हम आपको दिखाएंगे बाबा साहेब का बचपन। हे गाइस, वेलकम टू द श्री ब्लॉग। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो एक बार फिर शिव और शिव की मम्मा आ गई आपके सामने अपना एक न्यू ब्लॉग लेकर। और आज है बहुत खास दिन, क्योंकि कुछ खास दिनों में हम ब्लॉग बनाते हैं, तो आज बहुत ज्यादा खास दिन है। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आज ब्लॉग बनाने का रीजन क्या है। और शिव यहाँ पे बहुत शैतानी कर रही है। शिव बैठो, देखो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। तो आज शिव को मैं एक नई कॉस्ट्यूम में रेडी करने जा रही हूँ, तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉप बनाने जा रही हूँ, तो जब बन जाएगा उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जस्ट हैव अ लुक। तो ये एक बुक मैंने रेडी की है, भारतीय संविधान प्रॉप बनाया है इस पे, क्योंकि ओरिजिनल बुक तो है नहीं, एक बुक पे ही मैंने प्रॉप बनाया हुआ है जिसपे लिखा है भारतीय संविधान। जी हाँ, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आज हमारे महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, क्योंकि आज है 14 अप्रैल। और आज ही के दिन बाबा साहेब, जिन्हें हम नाम से जानते हैं, बाबा साहेब जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। बाबा साहेब ने इस धरती पे जन्म लिया था, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हैं, और जो जिन्हें भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के गाइडेंस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो आज उन्हीं का है जन्मदिन, और उसी के लिए मैंने प्रॉप रेडी किया है। तो अब हम शिव को भी रेडी करेंगे, और आप देखना कैसे हम शिव को रेडी करते हैं। तो ये हमारी शिव जा रही है रेडी होने। हम आपको दिखाएंगे बाबा साहेब का बचपन। शिव को घूस देनी पड़ेगी ना, वरना वो रेडी नहीं करने देगी। कहा जाता है कि बाबा साहेब ने अपने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किए थे, बहुत सारे संघर्ष किए थे। लेकिन मैंने जहां तक उनके बारे में पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो उन्होंने सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, उन्होंने पूरे समाज के लिए ही संघर्ष किया था। विशेष करके महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। आज जो हम जॉब कर पा रहे हैं, हम वर्किंग वुमेन है, जो हम एजुकेशन ले रही हैं लड़कियां, तो वो उन्हीं की देन है, वरना लड़कियों को तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था उनके टाइम पे। तो उन्होंने संघर्ष करके हमें आज इस काबिल बनाया कि हम जॉब कर पा रही हैं, और घर भी संभालती हैं और जॉब भी करती हैं। तो ये सब भी बाबा साहेब की देन है। और भी बहुत सारे संघर्ष बाबा साहेब ने किए हैं, तो आगे आगे आपको बताते जाएंगे। बाबा साहेब जब बहुत छोटे थे तभी से उन्हें छुआछूत का बहुत सामना करना पड़ा था। स्कूल में भी उन्हें, सारे बच्चों को, जो ऊंची जात के बच्चे होते थे उन्हें अलग बिठाया जाता था, और बाबा साहेब अलग बैठ के मैट में बैठकर अलग से उन्हें पढ़ाया जाता था। पानी के बर्तन को भी उन्हें छूने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता, वहां की जनता को ये लगता था, स्कूल के लोगों को, कि उनके छूने से पानी पॉल्यूट हो जाएगा। और भी उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ संघर्ष देखा, उन्होंने इतनी छुआछूत देखी कि वो उनके ऐसा बनने का रीजन ही यही था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये सब देखा हुआ था। तो बहुत सारे संघर्ष करने पड़े उन्हें। अगर आपको उनके बारे में और बहुत कुछ जानना है, तो उनका एक शो आता है, महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो एनटीवी पे आता है रात को 8:30 से 9 बजे तक। तो आप उनकी जीवनी उसमें देख सकते हो, उसमें पूरा डिटेल से दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा उनका एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें पूरी जो घटनाएं हैं वो सारी सच है, तो आप उसे देखिए, आपको पता चलेगा कि बाबा साहेब ने क्या क्या संघर्ष किए हैं अपने जीवन में। ये तो जो बाबा साहेब थे, उनका मेन हथियार था शिक्षा। वो कहते थे कि शिक्षित बनिए। तो उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने अपनी जो भी स्ट्रगल की, अपनी जो भी मांगे उन्होंने उनकी थी, वो सिर्फ उसको शिक्षा के बल पे जीतना चाहते थे। वो कानून व्यवस्था को बहुत मानते थे। वो सोचते थे कि जो हमारी कानून व्यवस्था है वो सबसे ऊपर है। और ब्रिटिश सरकार भी उनसे हमेशा राय मशवरे लिया करती थी। 1919 में जो अधिनियम आया, उसमें बाबा साहेब की सलाह ब्रिटिश सरकार ने उनसे ली थी। तो शिक्षित होना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। वो चाहते थे कि पूरा समाज शिक्षित हो, सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं, वो चाहते थे कि पूरा समाज, पूरी महिलाएं भी हमारी शिक्षित हो। तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इसके लिए। और उनके समाज में, दलित समाज में, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे शिक्षा का अधिकार तो होता नहीं था दलित समाज को। और पूरे भारत में वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो उन्होंने 17 सब्जेक्ट्स में, 17 विषयों में उन्होंने पीएचडी की थी। उनके पास 17 विषयों में पीएचडी की हुई डिग्री है।
तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे जो बाबा साहेब थे वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जो उनकी टीम थी उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहेब थे। और उनके समकक्ष एक और व्यक्ति थे BN राव, जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया। तो उन्होंने पूरा गाइड किया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान है पूरे सारे विश्व में। तो हमारी शिव ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी रेडी हो गई है। तो कैसी लग रही है शिव? हेलो, जय भीम। चल अब बैठो, चल लास्ट है, लास्ट ये। अब आप एक घूस और खा लो, ठीक है? तो ये लास्ट है। तो अब हम शिव को पहनाने जा रहे हैं चश्मा। ये इधर देखो, इधर देखो, छोटे छोटे बाबा साहेब। नाक ही नहीं है, चश्मा कहाँ अटकेगा। बस रुक जाओ, देखो रुको। वेरी गुड, हेलो। ऐसे ऐसे करना बाबा, ऐसे करना, हाँ ऐसे करना। ये हाँ, सर्दी भी लगी है इसको। चलो बस 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 बस, ऐसे करो ना शिव। चलो लो, इसको पको, इसको पको, इसको पको। ऐसे दिखाओ, चलो अब दिखाओ ऊपर, ऊपर दिखाओ, पापू को देखो, ऐसे पको। नहीं खोलो, ऐसे पको। चलो लग रहा ना उसकी आंखों में। बस हो गया, चलो। तो ये बाबा साहेब को उनके जन्मदिन पे एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हमारी ओर से। और मैं सच सच नमन करती हूँ ऐसी पर्सनैलिटी को, जिन्होंने हमें अपना ऐसा इतना अच्छा इतिहास देकर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को दिया है। क्योंकि मैं जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनके जीवन से, कि कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा जी साहब के जन्मदिन पे। तो हम उनके लिए सॉन्ग भी गाएंगे। चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा साहेब, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये है बाबा साहेब का बचपन। हमने कोशिश की है शिव को ऐसे रेडी करने की। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट था बाबा साहेब को हमारा। तो मैं आप सब लोगों से विनती करूंगी कि अपने बच्चों को बाबा साहेब की जैसी शिक्षा दें, उनको उनके जैसे बनने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। आज के दिन बहुत से लोग मैंने देखा उनकी पूजा करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जैसे बन पाए। तो ये एक मिनी ब्लॉग था आज का, तो यहीं पे जिसमें हमने अपने शिव को बाबा साहेब बनाया। ये बाबा साहेब का बचपन है। तो हम इसी के साथ में अपने ब्लॉग को भी एंड कर रही हूँ। तो हम फिर से मिलेंगे आपसे अपने न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शिव कैसी लग रही है उसके लिए कमेंट भी करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर से अपने न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय भीम, जय भारत, जय गद्दा।